नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे दोनों पर्वत माउंट एल्ब्रस वेस्ट और माउंट एल्ब्रस ईस्ट पर तिरंगा फहराकर भोपाल लौटने पर शहर के विभिन्न जगहों पर भव्य स्वागत किया गया। राजा भोज विमानतल पर भी भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर भावना का स्वागत किया। इसके अलावा लाल घाटी चौराहा, न्यू मार्केट, आशिमा मॉल में भी भारी बारिश के बीच लोगों ने ढोल और मिठाई बांटकर जश्न मनाया और भावना को बधाई दी। आपको बता दें कि भावना 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर फतेह हासिल करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला में से है। उन्होंने वर्ष 2019 में दीपावली के दिन अफ्रीका महाद्वीप का माउंटेन किलिमंजारो और होली के दिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का माउंटेन कोज़िकोड के सबसे ऊंचे शिखर पर भी फतेह हासिल कर भारत का परचम दुनिया में लहराया था। पर्वतारोहण के क्षेत्र में जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भावना सातों महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों पर तिरंगा लहराने के लिए अग्रसर है और तैयारी कर रही है। अभी तक उन्होंने 5 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों पर समेट पूरा कर लिया है। मध्य प्रदेश की बेटी जो रिकॉर्डों पर रिकॉर्ड बनाते जा रही है, इसी तरह में भावना डेयरी वाले अभी यूरोप में भी अपना तिरंगा फहराया है। आइए हम मुझसे बात करते हैं। जी, अभी रिकॉर्डों के रिकॉर्ड करने के बाद आप यूरोप पहुंचे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपना तिरंगा 15 अगस्त के दिन मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट माउंटेन में अपना तिरंगा फहराया, वो भी 15 अगस्त जो कि हमारा 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और उससे ज़्यादा खुशी यहाँ अपने प्रदेश में पहुँच के हो रही है कि आप लोगों ने इतना अच्छा मेरा वेलकम किया। थैंक यू सो मच। कैसे निकालती हैं, पहले होली, फिर दिवाली, फिर अब 15 अगस्त, अगला कदम क्या होगा? ये एक्चुअली में ये कोई बहुत ज़्यादा प्लान होके नहीं होता है। जब भी उस माउंटेन का सीज़न होता है, हमारे इंडिया में हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल होता है और फिर मेरा ये बहुत अच्छा ये रहा कि मैंने दिवाली और होली, एक जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है भारत का, वो मैं दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर वहाँ पर मैंने वो सेलिब्रेट किया और अपने कल्चर को स्प्रेड किया। और इस बार तो जो सेलिब्रेशन था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था बिकॉज ऑफ 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे। अगला नेक्स्ट कदम क्या होगा? मैं 7 कॉन्टिनेंट के मिशन में हूँ। मुझे नहीं मालूम कि नेक्स्ट कौन सा कॉन्टिनेंट होगा, जिसमें से अभी 5 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 2 काफ़ी चैलेंजिंग है। तो अब लेट्स सी कि कौन से माउंटेन में मैं जाऊँ। यूरोप पहुँची हैं आप, कितनी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? काफ़ी, क्योंकि हर एक माउंटेन का अपना अपना चैलेंज होता है। तो फिर इसमें मुझे जो चैलेंज करना पड़ा, जिस दिन 15 अगस्त था उस दिन सिर्फ हमारी जो टीम थी, इंडिया टीम, उसने ही यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन को क्लाइम किया, क्योंकि हमारा टारगेट ही था कि हमको 15 को जाना है। बाकी जितनी भी रशियन टीम थी या बाहर की टीम थी, उन्होंने गिव अप कर दिया। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, वाइट आउट हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, विंड बहुत तेज़ थी। -35 में हमने सफ़र किया है ऑलमोस्ट। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथ जम चुके हैं फिंगर्स में, मतलब फ्रोज़न वाइट जिसको कहते हैं वो हो सकता है। ये सब का डर था, लेकिन फिर भी हमारा जुनून कम नहीं हुआ और हम टॉप पर पहुँचे। एक छोटे से कस्बे से निकलकर आपने इतना कुछ किया है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं पातालकोट जैसी जगह से निकलकर एवरेस्ट तक जा सकती हूँ, तो फिर आप लोग कहीं पर भी पहुँच सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ भावना जी, जो एक छोटे से कस्बे से निकलकर यूरोप तक पहुंची और अगला कदम उनका बहुत ही ऊंचा। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। कि मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन में अपना तिरंगा फहराया, वो भी हमारे 15 अगस्त के दिन। तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जब मैं किसी भी मेरा जो 7 महाद्वीप का जो मिशन है, उसको जब भी मैं करती हूँ तो कुछ ना कुछ विशेष होता है। जैसे मैंने अफ्रीका के में दिवाली मनाई थी और ऑस्ट्रेलिया में होली, और अब सबसे जो हमारे भारतवर्ष का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है, वो मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराकर और पूरा मतलब दूसरे देश में जाकर हमारा इंडिपेंडेंस डे बनाया। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करी। लेकिन इसके साथ साथ एक और अचीवमेंट मैंने किया कि सब लोग जो यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट माउंटेन में तो जाते हैं, जो कि 5642 मीटर है, लेकिन उसको वेस्ट पीक बोलते हैं। उसके साइड में एक और पीक है, उसका नाम है एल्ब्रस ईस्ट। मैंने उसे भी क्लाइम किया 16 को। पहले तो प्लान ये था कि दोनों एक ही दिन करूँगी, लेकिन वेदर इतना ज़्यादा ख़राब था कि अपने आप को भी बचाना ज़रूरी था। फिर हम वापस
अगस्त 15 को नीचे आके फिर रात में 15 की रात में स्टार्ट करके चढ़ाई 16 को दूसरी पीक भी क्लाइम किया। तो मैंने एल्ब्रुस ईस्ट और वेस्ट दोनों को क्लाइम किया। मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था हर घर झंडा, ऐसे में आपने यूरोप में झंडा फहराया, कैसे लगता है? झंडा बिल्कुल ऑब्वियसली जब भी हम किसी भी अचीवमेंट के लिए जाते हैं तो हम हमारे साथ तिरंगा झंडा लेके जाते हैं, क्योंकि वही हमारी एक पहचान होती है कि हमने हमारे तिरंगा को उस ऊंचाई तक पहुंचाया है। और मैंने कहा भी था कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता की। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.